Hello students, welcome to our YouTube channel Expedition for Success. Today we are discuss exercise 2.5 question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या, फैक्टराइज करना हमने 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो ध्यान देना है, इसको हमने पहले तो जो अपनी आइडेंटिटी होती है उसके अनुसार कन्वर्ट करना है। ध्यान देना है, हमारी आइडेंटिटी होती है, क्योंकि इसमें सभी साइन किसके हैं, प्लस के हैं, तो हमारी प्लस वाली जो आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल क्यूब वो इक्वल होती है किसके, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ए स्क्वायर b। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी के अनुसार हमने इसको चेंज करना है। यहाँ पर ध्यान देना है, ये हो जाएगा कितना, ये 8a क्यूब है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2a का क्यूब। किसके को लिखेंगे हम, इसको 8a क्यूब को हम लिख सकते हैं 2a का इकट्ठा लिख दिया हमने क्यूब, प्लस में ये b क्यूब है ही, प्लस में फॉर्मूले में हमारे पास में होता है 3a स्क्वायर b। क्या होता है, 3a स्क्वायर b होता है हमारे पास में फॉर्मूले में। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में a स्क्वायर, किसका a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का है तो साथ में a के क्या है 2b है तो 4 हो जाएगा यहाँ पर, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 2a का इकट्ठा स्क्वायर। ठीक है, 2a का इकट्ठा स्क्वायर कर दिया हमने, और साथ में b कितना है यहाँ पर, b का b है, प्लस में फिर होता है 3ab स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में a यहाँ पर कितना है 2a है तो 2a मल्टीप्लाई में b स्क्वायर, ये हमने लिख दिया है। अब आइडेंटिटी हमारे पास में होती है x माइनस वाई का, जो x प्लस वाई का जो क्यूब होता है वो इक्वल होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो इसका यूज़ करना हमने, तो सिंपल है, क्या करेंगे, यहाँ पर हम ध्यान देना है, इसका क्यूब यानी ये रहा 2a का क्यूब, पहली जो वैल्यू है यहाँ पर उसका क्यूब कर लिया, फिर यहाँ जो वैल्यू होती है यानी कि b का क्यूब भी है, फिर 3 मल्टीप्लाई में जो पहली वैल्यू है a x की वैल्यू वो है यहाँ पर 2a तो उसका स्क्वायर है, फिर साथ में b किसके स्थान पर है, y के स्थान पर है। इनको हम इस फॉर्मूले के साथ इसको हमारी जो वैल्यू हमने निकाली है इसको इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 इंटू में 2a इंटू में b स्क्वायर, जो कि इससे मिलता है 3 इंटू में 2a क्या हमारे पास में यहाँ पर x की वैल्यू है, और मल्टीप्लाई में y का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर किसका है b का स्क्वायर। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2a प्लस y का y की जगह पे यहाँ पर b है तो b का क्यूब, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, और क्यूब को हम खोल के लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b, ये आ जाएगा। ठीक है, आगे है इसी में सेकंड पार्ट है, इसमें बिल्कुल सेम है, सिर्फ माइनस वाला यूज करना है। ठीक है ना, यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी लग जाएगी, वहाँ पर माइनस वाली लग जाएगी, क्योंकि ये दोनों, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, बाकी ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो वो बिल्कुल सेम है, वो आप निकाल के देख लेना। उससे आगे देखते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट पार्ट है इसी में, पार्ट नंबर 3। क्या दे रखा है, 27 माइनस में 125a क्यूब माइनस में 135a और प्लस में 225a स्क्वायर। तो ये भी बिल्कुल सेम है, हमने a माइनस b का क्यूब वाली आइडेंटिटी का यूज करना है, तो उसके अनुसार हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, माइनस में 125 को हम लिखते हैं क्या, 125 क्या है 5 का क्यूब है, और a का क्यूब दे ही रखा है तो हम इसको इकट्ठा लिख लेंगे 5a का क्यूब, माइनस में 135 को हम लिख लेते हैं 3 फॉर्मूले वाला,
मल्टीप्लाई में यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो पहली वैल्यू है उसका क्या है, स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर है 9 और मल्टीप्लाई में 5a। ठीक है, अब इनकी अगर हम गुणा करते हैं तो इतनी आ जाएगी। ठीक है, 5 में 45, 45 का 3 गुना 135 हो जाएगा, ए है साथ में, प्लस में अब 225 है, तो 3 तो फॉर्मूले में भी होता है, 3 की गुणा करेंगे इसमें, मल्टीप्लाई में ए कितना है यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ पर 3 ए ले लेंगे, मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर, तो बी यहाँ पर 5 है, ए है तो 5a का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा। 25 की 9 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी का जो क्यूब होता है वो इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी से अगर हम सेम कंपेयर करते हैं तो ये वैल्यू इस सी से मिलती जुलती है। ठीक है, तो ध्यान देना है ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इसकी वैल्यू के इक्वल आएगी। तो हम लिखते हैं इसको a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर सेम हो जाता है, तो हम इसको लिखेंगे क्या, a यानी कि 3 माइनस में b यानी कि 5a, इसका क्या लिख देंगे क्यूब। ठीक है, इसको अगर खोल के लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5a इंटू में 3 माइनस 5a इंटू में 3 माइनस 5a। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। इसमें फोर्थ पार्ट है, क्या है, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। ये भी बिल्कुल इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके सोल्व करना है, तो ये भी आप निकाल के देख लेना। मैं इसमें लास्ट का और करवा रहा हूँ। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 27 पी क्यूब है माइनस में 1/216 है, 9/2 पी स्क्वायर है प्लस 1/4 ये दे रखा हमें। तो इसमें भी ध्यान ये देना है, आइडेंटिटी तो यही लगनी है क्योंकि दो माइनस के हैं और 2 प्लस के हैं, तो यही लगेगी आइडेंटिटी तो। ठीक है, तो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। 27 पी क्यूब को हम लिख लेंगे, 27 तो हो जाएगा 3 का क्यूब और ये है पी का, तो 3 पी का क्यूब हो जाएगा माइनस में 1 में। अब हमने ये देखना है ये 216 किसका क्यूब है, तो हम सिंपल है चेक करते हैं। तो 36 का क्यूब होता है 6 36 और 6 18 और 3 21, तो ये 6 का क्यूब है भाई, तो हम इसको क्यूब लिख लेते हैं 1/6 का। ठीक है, माइनस में इसको अगर मैं चेंज करता हूं तो फॉर्मूले में 3 होता है, देखो यहाँ पर 3 होता है फॉर्मूले में, तो 3 लिख लेंगे। फिर मल्टीप्लाई में a स्क्वायर है, तो यहाँ पर a हमारे पास में क्या है 3p है, तो 3p का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9p स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और p का स्क्वायर। मल्टीप्लाई में b कितना है, फिर लास्ट इसके साथ में क्या है b होता है गुणा में, तो ये ले लेंगे 1/6। अगर 3 से इस 6 को काटता हूँ तो क्या आएगा 9/2 आ जाएगा, 3 से 2 पे कट जाएगा, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जाती है। प्लस में 3 मल्टीप्लाई में a का a है साथ में, तो a लिख लेंगे हम 3p और फिर है b स्क्वायर, तो b कितना है यहाँ पर 1/6 का स्क्वायर करेंगे तो 1/36 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको भी इसके समान करना मुझे तो 3 3 9 से अगर इसको काटता हूँ तो 4 पे कट जाएगा, तो p/4 आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऊपर वाला है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस a माइनस बी का जो क्यूब होता है वो इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और जो कि आ चुका है, तो हम इसको सिंपल सीधा ही लिख देंगे क्या, ये और ये हमारी सेम मिल रही है वैल्यू,
तो यहाँ पर a माइनस बी का क्यूब लिख देंगे। a क्या है यहाँ पर 3p है, और माइनस में b कितना है 1/6 इसका क्यूब। तो लिखेंगे कितना आएगा 3p माइनस में 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।